नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे गीता सुगीता कर्तव्य कर्तव्य पंचम पाठ कक्षा 8। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता का सुगीता, सु मतलब अच्छी तरह से, गीता यानी गीता के श्लोकों का गान कर्तव्य करना चाहिए। हमें गीता के श्लोकों का गान अच्छी तरह से करना चाहिए। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरित है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। तत्र बहवे जना अगच्छन्, वहाँ बहुत से लोग गए। अगच्छन् है तो गए, और आगच्छन् है, अगर आगच्छन् होता तो आए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान्, रमेश भी स्वजनकेन अपने पिता के सह साथ तत्र वहाँ गतवान गया। रमेश भी अपने पिता के साथ वहाँ गया। कथावाचक गीतायाः विषये वर्णयति स्म, कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे। सम आया है तो भूतकालिक क्रिया हो गई। वर्णयति स्म कर रहे थे। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तृय, गीता को ही भली भांति पढ़ना और मनन करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तृय, गीता को ही भली भांति पढ़ना और मनन करना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तृय, अन्य शास्त्रों के विस्तृत अध्ययन की क्या आवश्यकता। या जो गीता स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान विष्णु के मुख पद्म अद्विनिसृतः, जो गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से, कमल रूपी मुख से निकली है, अर्थात मुख से प्रकट हुई है। इदं श्रुत्वा रमेशः पितरम् अपृच्छत्, यह सुनकर रमेश ने पिता से पूछा। अपृच्छत् भूतकालिक है, लंग लकार है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। पूछा, पिता, हे पिता श्री, गीता क्या है। कथम सुगीता कर्तव्य, कथम कैसे, सुगीता इसको अच्छी तरह से गान करके कर्तव्य पढ़ना चाहिए, या हमें कैसे इसका अच्छे से गान करना चाहिए। पिता ने कहा, पुत्र, हे पुत्र, बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम कुरुक्षेत्रे कौरवाणाम पांडवानाम च मध्ये संग्राम है अभवत्, बहुत साल पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच संग्राम है, युद्ध अभवत हुआ था। कि हे पुत्र, बहुत साल पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। तस्मिन् युद्धे सौबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म, उस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को या भाइयों को दृष्ट्वा देखकर अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म, अर्जुन ने युद्ध न करने की इच्छा की, या अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तदा भगवान श्री कृष्ण है युद्धम पारंग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख हुए, युद्ध परांग मुखम, युद्ध से विमुख हुए, या युद्ध न करने वाले मन, युद्ध को न करने का मन बनाने वाले अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य पालन के लिए उपदिष्टवान, उपदेश दिया। श्री कृष्ण है उपदेश एवं श्रीमद् भगवद गीता अस्ति, श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता है। गीतायाम अमृत तुल्यः उपदेशः सन्ति, गीता में अमृत के समान उपदेश निहित है। रमेश कहता है, तरहि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कै आशय है। तो सुगीता
कर्तव्य अर्थात गीता को भली भांति पढ़ना चाहिए या गीता के श्लोकों का अच्छे से गान करना चाहिए। इत्यस्य कै आशय, इसका क्या अर्थ है। आशय का मीनिंग होता है अर्थ, अर्थात इसका क्या अर्थ है। पिता ने कहा अस्य आशय अस्ति, इसका अर्थ है यत् कि गीतायाः अभ्यास है। गीतायाः षष्ठी विभक्ति है यहाँ, लतायाः लत्योः लताना, लतायाः लत्योः लतानाम गीतायाः षष्ठी विभक्ति, गीता का अभ्यास है सम्यक रूपेण करणीय। इसका अर्थ है कि गीता का अभ्यास भली भांति या अच्छे रूप से या अच्छे ढंग से करणीय है, करना चाहिए। करणीय में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, और जहाँ अनियर प्रत्यय होता है वहाँ चाहिए अर्थ लगता है, चाहिए, करना चाहिए, करणीय है। क्री धातु करने अर्थ में, अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को श्रेष्ठ भाव से पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशः अनुपालनीयः, कार्य क्षेत्र में अर्थात आप जहाँ भी कहीं कार्य करते हैं उसमें, जीवन क्षेत्र और जीवन में गीतायाः उपदेश, गीता के उपदेशों का अनुपालनीय, पालन करना चाहिए या उनका अनुसरण करना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः काश्चन श्लोकान् पठामः। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयम हम सब, श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीमद्भगवद्गीता के काश्चन श्लोकान कुछ श्लोकों को पठामः पढ़ते हैं। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः एव गायामः अपि, हम सब श्लोकों को मिलकर गाते भी हैं। दुखेषु, अब ये श्लोक आया है, दुखेषु अनुद्विग्ध मग्नः सुखेषु विगत सप्रेह, अर्थात जो मनुष्य दुखेषु अनुद्विग्ध मनः, दुख आने पर, अनुद्विग्ध मनः व्याकुलता को मना मन में नहीं पनपने देता, अर्थात मन में दुख में व्याकुलता नहीं लाता। सुखेषु विगत सप्रेह, और बहुत ज्यादा सुख आने पर विगत सप्रेह इच्छा समाप्ति वाला हो जाता है, इच्छाओं से रहित हो जाता है। वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते, और जो व्यक्ति आसक्ति, वीत का अर्थ होगा आसक्ति यानी भौतिक इच्छाएं, सुख समृद्धि, उन सब से मुक्त है। भय, किसी से कोई डर नहीं है। क्रोध है, किसी से कोई गुस्सा नहीं है। स्थित है, धी मुनि उच्यते, यानी जो व्यक्ति आसक्ति से रहित, भय और क्रोध से पूरी तरह से रहित हो चुका है, स्थिति मुनि उच्यते, ऐसा मननशील व्यक्ति साधक या स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। स्थित धी मुनि उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति दुख आने पर न तो ज्यादा दुखी होता है और सुखों के आने पर न बहुत ज्यादा इच्छाएं करता है, न किसी भी प्रकार की आसक्ति करता है, न उसे कोई किसी से डर है, न किसी पर गुस्सा है या क्रोध है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला, अर्थात जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा लिया है, स्थिर कर लिया है, ऐसा व्यक्ति मुनि उच्चते, मुनि कहलाता है। ये इसका अन्वय है कि दुखों की प्राप्ति में भी दुखी न होने वाला, और ये इसका अर्थ दिया गया है। आगे है दूसरा श्लोक। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधात भवति, क्रोध से सम्मोह भवति, सम्मोह होता है मूढ़ भाव होता है, अर्थात मूर्खता पनपती है। अविवेक का अर्थ होता है धैर्य खो जाना, पेशेंस न रखना, उसमें अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और अविवेक से स्मरण शक्ति, स्मृति होता है किसी भी चीज की याद रखना, स्मरण शक्ति, विभ्रम में भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रंशात, और जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति भ्रम में होने लगती है, बुद्धि नाशो, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात परनश्यति, और बुद्धि के नाश होने पर परनश्यति, वह मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये इसके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं।
अर्थात इसका हम पूर्ण रूप से अगर पूरी हिंदी करें कि क्रोध से तो अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति में भ्रम पैदा होता है, और जब स्मृति भ्रंश में आ जाती है अर्थात जब यादें खत्म हो जाती हैं तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य पूरी तरह से प्रणश्यति, मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये उस समय का श्लोक है जब अर्जुन युद्ध करने से मना करता है और बार बार प्रश्न करता है कि सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य जी खड़े हैं, भीष्म पितामह है, मैं किस प्रकार उनसे युद्ध कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन, कि हे अर्जुन तुम आज शाम को जब युद्ध से थक हार कर अपने अपने शिविर में सब जाएंगे तो तुम अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना और उनकी सेवा करते हुए प्रणिपातेन, विधि प्रणिपातेन, विधि पूर्वक अर्थात नियम पूर्वक, प्रणिपातेन उन्हें विनम्रता से प्रणाम करना, सेव्या उनकी सेवा करते हुए अर्थात पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, परिप्रश्नेन बार बार उनसे प्रश्न पूछना, जब तक आपकी जिज्ञासा शांत ना हो तब तक सेवा करते हुए आप उनसे प्रश्न पूछना। ते ज्ञानम ज्ञानिनः, ते ज्ञानम ज्ञानिनः, वे वास्तव वे तत्वदर्शी हैं अर्थात उस ज्ञान को जानते हैं। तत्वदर्शिनः, उन्होंने उस ज्ञान को, उस तत्वदर्शी ज्ञान को जान लिया है, वे सत्य को जानने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या सच है, क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए। तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष उपदेक्ष्यन्ति, तुम्हें उस ज्ञान को उपदेश के रूप में देंगे। अब इसकी हिंदी पूरी तरह से करें कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उस ज्ञान को तुम गुरुजनों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके सेवा करते हुए निष्कपट भाव से, परिप्रश्नेन बार बार प्रश्न पूछना अर्थात जब तक तुम्हारी जिज्ञासा शांत ना हो तब तक तुम उनसे प्रश्न पूछना। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनी का अर्थ होगा कि वे सत्य को जानने वाले हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, वे उस ज्ञान को जानते हैं कि आगे क्या होने वाला और क्या सत्य है। ते उपदेक्ष्यन्ति, वे उस ज्ञान को तुम्हें उपदेश के रूप में देंगे। फिर अगला श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसमें अलग अलग चारों लाइनों का अर्थ दिया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, जो व्यक्ति श्रद्धावान है अर्थात अपने गुरु में श्रद्धा रखता है, साधना में तत्पर है, साधना में तत्पर अर्थात गुरु की सेवा में हमेशा तैयार रहता है, संयत इंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, ज्ञानम लभते, और सेवा करते हुए मनुष्य ज्ञान को, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता रहता है, ज्ञानम लब्ध्वा, और उस ज्ञान को प्राप्त करके परा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, वह व्यक्ति शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, शांति को प्राप्त कर लेता है। इसका दोबारा से देखेंगे कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है अर्थात अपने गुरु में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखता है, ज्ञानम तत्पर है, गुरु की सेवा करने में तत्पर रहता है, संयत इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, और ज्ञानम लभते ज्ञानम, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा ज्ञान प्राप्त करने में लीन रहता है या तत्पर रहता है। श्रद्धावान साधना में तत्पर और जितेंद्रिय, यानी जिसने अपने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता रहता है। ज्ञानम लब्ध्वा, उस ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांतिम, वह शीघ्र ही परम शांति, परम होती है जिसका कोई अंत न हो, आनंद देने वाली शांति को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। ये इसका तत्पर श्रद्धावान ज्ञानम लभते, इसने इंद्रियों को वश में रखने के लिए साधना प्रायण, अलग से दोबारा से इसका फिर अर्थ दे दिया है।
तो ये इसके आप कर सकते हो। मेन ये 2 लाइनें ही रहेंगी इसकी। अगला श्लोक देखें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहंकारो समदुख सुख शमिः। अद्वेष्टा जो बिना किसी से अहंकार किए